हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। कुछ ऐसा ही उद्घोष लगाया जाता है हिंदू मंदिरों में पूजा के बाद, हिंदू घरों में पूजा आरती आराधना के बाद, और पूजा और आरती के बाद, पूजा और आराधना के बाद मंदिरों से या घरों में भी जब पूजा और आरती होती है तो उसके बाद मिलता है हमें प्रसाद, ईश्वर का प्रसाद, भगवान का प्रसाद, माता का प्रसाद। और आज हमारे ही इस देश में, हिंदुस्तान में परिस्थितियां कुछ और होती जा रही हैं। आज हिंदू अपने ही देश में अपना त्योहार नहीं मना पा रहा है। आज हिंदुओं के त्योहारों के दौरान उपद्रव हो रहा है। उपद्रव, बहराइच की घटना को ले लीजिए, बिहार के बेगूसराय की घटना को ले लीजिए, बंगाल की घटना को ले लीजिए, हर जगह, या फिर झारखंड के गढ़वा की घटना को ले लीजिए। जब भी हिंदू त्योहार आते हैं, न जाने क्या हो जाता है। एक विशेष मानसिकता वाले, संभवतः विक्षिप्त मानसिकता वाले लोगों को न जाने क्या हो जाता है कि उस समय हिंदू पर्व त्योहारों पर पत्थरबाजी, आगजनी, तरह तरह की घटनाएं, उपद्रव करने लगते हैं। आखिर कितना बर्दाश्त करेगा हिंदू? और हिंदू, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष नाम के विक्षिप्तों की बात नहीं कर रहा हूं, जो सेक्युलरवाद से ग्रस्त विक्षिप्त हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सेक्युलर शब्द केवल हिंदुओं के अंदर ही दिखता है, उन्हीं के अंदर नजर आता है। बाकी किसी भी पंथ में, संप्रदाय में सेक्युलर मानसिकता तो दिखती ही नहीं है। जो सेक्युलर शब्द कहा गया, जिन हिंदुओं को सेक्युलर शब्द के अंदर दबा दिया गया, एक खास विचारधारा की पार्टी ने देश में सेक्युलर शब्द का इतना भयंकर हवा मचाया और हिंदुओं को उसके बोझ से दबा दिया कि आज अधिकांश हिंदू तो खुद को हिंदू समझते भी नहीं है। हमारे इस वीडियो को देखना तक उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं होती कि वीडियो देख सके, इस पर कमेंट कर सके, सच्चाई के मार्ग पर चल सके। उनको तो बस सेक्युलरवाद का एक चोला उन्होंने ओढ़ लिया, और चोला ओढ़कर आज जब खुद के ऊपर आती है बात तो हाय हाय चिल्लाते हैं। आज आप देख रहे हैं ना, गणेश पूजा हो या दुर्गा पूजा, पत्थरबाजी, एक पत्थरबाज कौम बनाना चाहिए। एक कौम को पत्थरबाज कौम नाम दे देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां तो मंदिरों से प्रसाद मिलता है, पूजा के बाद प्रसाद मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। एक खास जगह से तो केवल पत्थर मिलते हैं। चाहे पूजा का विसर्जन जुलूस हो या पूजा के पहले की शोभा यात्रा हो, हर जगह आपत्ति हो जाती है, दिक्कत हो जाती है उन्हें। आखिर क्या कारण है कि हिंदुओं के त्योहारों के समय ही पुलिस व्यवस्था करनी पड़ती है कि ना जाने कौन किधर से हमला कर दे। दूसरों के त्योहारों के समय तो ऐसी कोई परेशानी आती नहीं है, क्योंकि हिंदुओं से किसी को खतरा नहीं है, सनातनियों से किसी को खतरा नहीं है, लेकिन सनातनियों को सबसे खतरा है। यही दिक्कत आ गई है। बहराइच में अभी उपद्रव मचा हुआ है, उपद्रव। पहले यूपी के कुशीनगर में मां भगवती की, मां दुर्गा की प्रतिमा जब लाई जा रही थी शोभा यात्रा के साथ, तो विशेष समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी कर दी, पत्थरबाजी करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, पूरी तरह से हिंदुओं को कुचलने की कोशिश की। सनातनियों को कोई उनका त्योहार नहीं मनाने देंगे। अरे आपने अपना राज समझ लिया, आपने यह समझ लिया कि हिंदू अगर उदार है, खुद आगे आकर लड़ता नहीं है, तो इसका मतलब हिंदुओं को दबा दो, कुचल दो। क्या है ये? और सरकारें भी आज तुष्टीकरण में लग गई, हिंदुओं को दबाने में लग गई सरकारें। और उसी यूपी के बहराइच में हालत क्या है? मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हो जाती है,
एक विशेष समुदाय के लोग आकर पत्थरबाजी करने लगते हैं। इतने सारे पत्थर अचानक आ कहां से जाते हैं? इतने सारे पत्थर आ कहां से जाते हैं? और वे हमारी परंपराओं पर सवाल उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं, हमारे रामनवमी के जुलूस पर प्रश्न उठाते हैं। कहते हैं कि आखिर क्या जरूरत है कि उनकी प्रार्थना स्थल के सामने से रामनवमी का जुलूस गुजरे? क्यों भाई? आपकी खरीदी हुई जगह है, सड़क है, मार्ग है, रास्ता है। हिंदुओं के हर मार्ग पर आपने अधिकार कर लिया है। ये कौन सा तरीका है? मंदिरों को तो आपने न जाने कितने सालों से दबा लिया, मंदिरों की मूर्तियों को सीढ़ियों में चिन्हवा दिया। और कोई और देश होता ना, कोई और देश होता तो आज ऐसा करने वाले लोग हाथ जोड़े खड़े होते, हाथ जोड़कर खड़े होते कि भाई हमारे पूर्वजों से गलती हो गई, भूल हो गई, माफ कर दो। और आज वही सर पर चढ़कर नाच रहे हैं, हिंदुओं को उनका त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। अभी बहराइच में दूसरा पक्ष जो विसर्जन की यात्रा थी उसमें पत्थरबाजी कर देता है। और जब लोग भड़कते हैं, भाई स्वाभाविक सी बात है, आप पत्थरबाजी करोगे, मारोगे, पीटोगे तो सामने वाले क्या शांति से सिर झुकाकर चल देंगे? वो भड़कते हैं, उपद्रव होता है तो एक व्यक्ति को गोली मारकर खत्म भी कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। आखिर क्या करना चाहते हैं आप? क्या हमारे देश हिंदुस्तान को भी आप सीरिया, इराक, पाकिस्तान, बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, जहां खुद आप ही लोग सुरक्षित नहीं है? क्या चाहते हैं? यही एक ऐसा देश है जहां आपको जितनी आजादी के साथ, पूरे सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिला है, इसके अलावा कोई और देश ऐसा नहीं है जहां आप भी सुरक्षित रह सकें। दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों की हैसियत क्या है आपको खुद पता होगी। अल्पसंख्यकों की हैसियत क्या है? आज तो यहां पर हमारे देश में, हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री तो यहां तक कह चुके हैं, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अरे भाई, हमें आपत्ति नहीं है आप पर, आपके अधिकार की बात से, आप भी पाइए ना। ये सृष्टि सबको समान रूप से देती है, हमें आपत्ति नहीं है, जो आपका हक है आप खाइए। लेकिन हमारा हक दबाकर, हमारी पूजा की रीति रिवाजों को दबाकर, हमारे अधिकार को छीनकर आपका हक कैसे हो गया भाई? हमारी जमीनों को आपने कब्जा लिया, हमारे मंदिरों पर आपने एक गुंबद लगा दिया, चोला उड़ा दिया, और अब आज हमारे त्योहारों पर त्योहार तक नहीं मनाने दे रहे। क्या बनाना चाहते हैं आप? इस तरह से आप चाहते हैं गंगा जमुनी तहजीब। गंगा जमुनी तहजीब की बात आप जैसे लोगों के मुंह से शोभा नहीं देती। और अभी लोकसभा चुनाव के दौरान एक पार्टी और उसके संगठन को थोड़ी सी बढ़त क्या मिल गई, उसके बाद तो लगता है कि पानी सर से ऊपर बहने लगा। लग रहा है जैसे बस अब हिंदुओं को तो डर डर कर रहना चाहिए, बाप बाप करके घर में छिप कर रहना चाहिए। और जो सेक्युलर नाम के कीड़े मकोड़े जैसे हिंदू है ना, जो कीड़े हैं जिनके अंदर सेक्युलरवाद का कीड़ा घुसा हुआ है अंदर, वैसे कीड़ों को अरे समझ लो, अभी तो तुम लोग घर में बैठे हो और टीवी पर न्यूज देख रहे हो, कल को तुम्हारे घर में जब घुसकर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ और तुम्हारे साथ जब जो होगा, और ये होना तय है, जिस तरीके से तुम लोग आज छिप कर अरे सब ठीक है जी, हमें तो कुछ नहीं हुआ ना, कल को जब तुम्हारे साथ कुछ होगा तो मत चिल्लाना। जिस आरएसएस को आज गाली देते हो ना, जिस विश्व हिंदू परिषद को गाली देते हो ना कि देश में सांप्रदायिक माहौल तैयार कर रहे हैं, उनके पास मत आना, उनका नाम लेकर मत चिल्लाना, उन्हीं की जय जयकार करना जिनके साथ गलबहियां कर रहे हो, गले मिलकर आज पर्व त्योहार मनाने की बातें करते हो। लेकिन तुम्हारे पर्व त्योहार में ही क्यों पत्थरबाजी होती है? हिंदुओं, सेक्युलरों, धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं, आज तुम्हारे ही त्योहार में पत्थरबाजी क्यों होती है? तुम्हें ही त्योहार मनाने से क्यों रोका जाता है? सोचना जरूर और गौर करना। अभी भी जागो, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए।
नमस्कार।